कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हम लोग का काम है चलना। रुकना नहीं है दोस्त, चलते रहना है, चलते रहना है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, भाई तू बिजनेस स्टार्ट करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा, तेरी संपत्ति बिक जाएगी, तू रोड पे आ जाएगा। इन सब में नहीं पड़ना है। आज मैं बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। बिजनेस कैसे शुरू करना है, कब करना है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से। जो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस में डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप, उनको ये बात जाके जरूर बताना कि भाई कैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्यों बर्बाद हो जाएंगे, तू बता मुझे। तो दोस्त आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्त आइए जानते हैं बिजनेस काम कैसे करता है, बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है, अगर आपका कोई बिजनेस है उसको ब्रांड कैसे बना सकते हैं, एक मल्टीनेशनल लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। आज हम जानेंगे सिर्फ 5 पॉइंट्स में, सिर्फ 5 पॉइंट्स में मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्त पहला पॉइंट है वैल्यू क्रिएशन, दूसरा पॉइंट है मार्केटिंग, तीसरा पॉइंट है सेल्स, चौथा पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, पांचवा पॉइंट है फाइनेंस। तो दोस्त ये 5 पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इसी पे फोकस करना है, यही आपकी जिंदगी बदलेगा। इसी पे हम चलेंगे और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, वैल्यू डिलीवरी क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है। वैल्यू क्रिएशंस का मतलब ये होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, ऐसे सर्विसेज को लाइए जिससे आम आदमी की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सके, उसकी जिंदगी में एक सहूलियत प्रदान कर सके। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस सोच देखिएगा उस कंपनी का। एक बार क्या हुआ कि मर्सिडीज गाड़ी है ना, हाईवे पे पंक्चर हो गया। जब उसका ड्राइवर उस पंक्चर को बनाने गया, जब अपना टूल किट खोला तो उसमें देखा कि ग्लव्स रखा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि उस कंपनी ने यहां तक कि सोचा कि किसी दिन हमारे गाड़ी की पंक्चर होगा और हमारा क्लाइंट्स, हमारा कस्टमर्स अगर उसे ठीक करने जाए तो उसके हाथ में गंदगी लग जाएगा, उसके लिए उसने ग्लव्स रखा। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू क्रिएशंस। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लाने होंगे जिससे इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो जाए। दूसरी पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को एक सही कस्टमर्स तक, एक ऐसे ऑडियंस जिसके लिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वहां तक पहुंचाने में मदद करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता है, उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो मार्केटिंग करने का आप जितना इनोवेटिव आइडिया हो उतना आप यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन हो, जिस तरह से भी हो, मार्केटिंग आपको सबसे अच्छे लेवल का करना होगा अगर आपको अपने बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ चाहिए तो। तीसरा पॉइंट सेल्स। आपने प्रोडक्ट बना लिया, मार्केटिंग कर दिया, लेकिन जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए उस प्रोडक्ट के बदले, उस सर्विसेज के लिए, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सेल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट से पैसा बना सकें, आप अपने सर्विसेज से पैसा बना सकें। और जितना आप मार्केटिंग करेंगे, जितना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जितना आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, उतने आपके सेल्स बढ़ेंगे, उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैल्यू डिलीवरी, चौथा पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि जो आपने वादा किया है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। बल्कि उससे ज्यादा, जो पैसा दे रहा है कस्टमर उससे ज्यादा करके दीजिए। जो सोच रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, उससे ज्यादा उसको दीजिए। तब वो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तब वो आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को भी बताएगा, तीसरे को भी बताएगा, ये कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, एक बार यूज करके देखना। तो ये होता है वैल्यू डिलीवरी। पांचवा और आखिरी पॉइंट है फिनांस। फिनांस एक ऐसा डरावना चीज है
जिसमें बड़े बड़े ग्राफ, एक्सेल शीट, ये वो देख के इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिनांस एक वैसा साइंस है जिसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, और हमें उस पैसे को कहाँ पे लगाना है, और जहाँ पे हमने पैसे लगाए हैं उस पैसे से कोई प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा है। बस इतना हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डिटेल में उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। एज सिंपल एज रखना है। अगर हमने कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, उसे हमें 150 में बेचना है, 100 रुपया हमारा कॉस्टिंग आ गया, 50 रुपया हमारा मार्जिन है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को हमें घर ले जाना है, अपने लिए यूज़ करना है, या कंपनी में कुछ और नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में यूज़ करना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मत बनाना, कोई भी सर्विसेज ऐसा मत बनाना जो आपको हमेशा लॉस देता रहे, जो हमेशा आपको नेगेटिव मिले जाए। वैसे प्रोडक्ट को, वैसे सर्विसेज को तुरंत बंद कर देना, वरना कभी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।